प्यारे बच्चों, आपका मैथ 100% चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसके अंदर सबसे ही पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसके बारे में आप पिछली क्लासों में भी पढ़ते चले आ रहे हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। यह आपने जब से आपने डिवाइड करना सीखा है तब से आप इसका यूज कर रहे हैं। बस इसको एक नाम दे दिया गया है। यूक्लिड नाम के एक हमारे मैथमेटिशियन थे। ये यूज तो पहले भी होता था, उन्होंने इसका एक नाम दे दिया है, तो उसी के नाम के अकॉर्डिंग इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसको समझने से पहले जरा मैं आपको एक डिवाइड का क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम डिवाइड का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7 से हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 37 को। प्यारे बच्चों, जब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने दो नंबर्स होते हैं। एक तो वह नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा वह नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको कहते हैं हम डिवीजर या भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं। भाग देने वाला, डिवाइड करने वाला। एक होता है बच्चों, दूसरा नंबर जो होता है उसको कहते हैं डिविडेंड। इसको कहते हैं हिंदी में भाज्य। इस बात को बच्चों हमेशा याद रखना, जब हम दो नंबर का डिवाइड करते हैं तो इसको कहते हैं डिवीजर, इसको कहते हैं डिविडेंड। आइए इसको डिवाइड करते हैं। 7 की टेबल 37 में 5 टाइम जाएगी। 7 5 जा 35। उसके बाद हम लाइन खींच के इसको माइनस करते हैं। 7 में से 5 गया, बचा 2। 3 में से 3 गया, बचा 0। अब बच्चों, अब ये 2 जो आया इसको कहते हैं हम रिमाइंडर, और ये जो 5 है इसको कहते हैं हम कोशिएंट। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो इस क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इक्वल टू है बच्चों 37, डिवीजर है 7, और कोशिएंट आया, कोशिएंट को हिंदी में कहते हैं बच्चों भागफल। ये आया हमारा 5, और रिमाइंडर आया इसमें हमारा 2। ये बातें आपको क्लियर है? अब बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, इन चारों ही नंबर्स के अंदर डिविडेंड, डिवीजर, कोशिएंट, रिमाइंडर, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो हमेशा ट्रू होता है, सत्य होता है, ऑलवेज, हर नंबर के लिए। वो रिलेशन क्या है हम जानते हैं। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवीजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन हमेशा ही ट्रू होता है सभी नंबर्स के लिए। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए हम चेक करते हैं। 37 डिविडेंड था, 37 इक्वल टू डिवीजर था हमारा 7, मल्टीप्लाई कोशिएंट था 5, प्लस रिमाइंडर था 2। तो 37 इक्वल टू 7 5 जा 35 प्लस 2, 37 इक्वल टू 37। ये रिलेशन हमने ट्रू कर दिया। ये ऑलवेज ट्रू होता है। अब बच्चों, रिमाइंडर के बारे में एक बात पे और ध्यान दो। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आया? 2 आया है। रिमाइंडर कितना हो सकता है, मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है जब हम डिवाइड का क्वेश्चन करते हैं? तो जरा वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो जरा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर हम 3 से 6 को डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर हम डिविडेंड को 1 बढ़ा दें, डिवीजर सेम रहने दें, 3 से 7 को डिवाइड करें, 3 2 जा
6, 7 में 6 गया 1, रिमाइंडर कितना आया 1। क्वोशिएंट इस बार भी 2 है, पहले भी 2 था, रिमाइंडर 1 हो गया, पहले रिमाइंडर 0 था अब 1 हो गया। 3 से 8 को डिवाइड करके देखो, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2 रिमाइंडर, इस बार कितना आया बच्चों रिमाइंडर 2। अब 3 से 9 को डिवाइड करके देखते हैं, एक नंबर और बढ़ा देते हैं इसमें, 3 3 जा 9, इस बार रिमाइंडर फिर 0 हो गया। आपने देखा बच्चों कि रिमाइंडर पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 0 हो गया। इस क्वेश्चन में जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 नहीं आया, 3 से कम रहा। ये इसको देख के हम बच्चों क्लियर कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है हमेशा 0 से लेकर के जो हमारा डिवीजर है उससे छोटा होता है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, कहां तक हो सकता है, जो भी हमारा डिवीजर है उससे एक नंबर कम तक होगा। कभी भी रिमाइंडर इसके इक्वल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा इसके इक्वल। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको मेन हमारा जो लेमा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बारे में समझाता हूं। जो हमारा मेन पॉइंट है, लेमा क्या है। लेमा बच्चों ऐसा वर्ड लग रहा है, टिपिकल सा नया वर्ड लग रहा है, ये कुछ नहीं है। लेमा का मतलब होता है एक तरह से थ्योरम या फार्मूला, यानी कि यूक्लिड का डिवीजन वाला फार्मूला। ये एक फार्मूला ही है। ये क्या है, इसको लिखते हैं, लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए हमने, ए एंड बी। ये कुछ भी हो सकते हैं। देयर एग्जिस्ट 2 integers Q and R। बच्चों अगर A और B कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनके लिए 2 इंटीजर और होंगे Q एंड R। एक कंडीशन लिखूंगा मैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाइंग A equal to BQ plus R, where 0 less than equal to R less than B। ये जो यूक्लिड डिवीजन, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। बच्चों ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा बना है वो इसी से बना है, इसी कंडीशन से बना है। जैसे ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है, उसी तरह से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा भी ऑलवेज ट्रू होता है। इसमें ए क्या है, एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, बी से ए को डिवाइड किया गया है, क्यू कोशिएंट आया है, आर रिमाइंडर आया है। जो आर की वैल्यू है वो 0 से लेकर के, इसका मीनिंग है 0 लेस देन इक्वल टू आर, मतलब 0 या तो आर से छोटा होगा या आर के इक्वल होगा, और आर बी से छोटा होगा। कहने का मतलब है आर की वैल्यू 0 से लेकर के बी से कम होगी। इस तरफ तो ये 0 के इक्वल हो सकता है, बट इस तरफ ये बी से छोटा होगा। बहुत सिंपल है, ये यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। जब हम किसी भी नंबर, 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, तो जो वो प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर को, यानी कि एचसीएफ निकालने का जो प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो यूज होता है वो HCF निकालने में भी होता है। 2 नंबर्स का HCF, जब हम 2 नंबर्स का HCF इसकी सहायता से निकालते हैं तो उस प्रोसीजर को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जब मैं इसके क्वेश्चन आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज के, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।